हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत इन इजी वे में। सब कैसे हैं आप? आज हम जो संस्कृत व्याख्या पढ़ने जा रहे हैं 10वां पाठ है सुभाषित रत्नानी से। तो शुरू करते हैं संस्कृत व्याख्या। सबसे पहले नंबर 1 श्लोक। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढेः पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। प्रसंग है इसका। प्रस्तुतो अयं श्लोकः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य सुभाषित रत्नानि नामक पाठात् अवतरितः। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। व्याख्या देखिए इसकी। संस्कृत व्याख्या है वसुंधरायाम त्रीणि रत्नानि सन्ति। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। तानि वे सब जल अन्न सुभाषितानि सन्ति। वे सभी जल अन्न और सुंदर वचन हैं। ते जना मूर्खाः सन्ति। वे लोग मूर्ख हैं। ये हीरकादिषु प्रस्तरखंडेषु रत्नम इति नाम क्रियते। जो हीरे आदि में पत्थर के टुकड़ों में रत्न का नाम देते हैं। श्लोक नंबर 2 की व्याख्या। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मादेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रसंग है इसका। प्रस्तुतोऽयं श्लोकः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य सुभाषित रत्नानि नामक पाठात् अवतरितः। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक के सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से लिया गया है। संस्कृत व्याख्या इसकी। मधुर भाषणेन तु सर्वे अपि प्राणिनः संतोषम आप्नुवन्ति। मीठे वचन से तो सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। अतः सदैव मधुरमेव भाषणम कुर्यात्। इसलिए हमेशा ही मधुर बोलना चाहिए। मधुर वचने किमपि न व्यते। मीठे वचन में कोई भी खर्चा नहीं है, कोई व्यय नहीं है। अतः मधुर भाषणे किम दारिद्र्यम। इसलिए मीठे वचन बोलने में क्या दरिद्रता। अतः मधुरम भाषणम एव भाषितव्यम। इसलिए मीठा बोलना ही चाहिए। मधुर भाषणे किम शीयते। मीठे वचन बोलने में, मीठा बोलने में क्या हानि है। अगला श्लोक इसमें है। गुणेह घोर मायाति नोच्चेह आसन मा स्थितः प्रासाद शिखरस्थोपि काको न गरुड़ायते। प्रसंग इसका है। प्रस्तुतो अयं श्लोकः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य सुभाषित रत्नानि नामक पाठात् अवतरितः। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक के सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से लिया गया है। संस्कृत व्याख्या है इसकी। मनुष्यः सद्गुणैः एव गौरवं प्राप्नोति। मनुष्य अपने सद्गुणों से ही गौरव की प्राप्ति करता है। न तु उच्चासनम पदम वा प्राप्य उन्नतिं प्राप्नोति। ना कि ऊंचे आसन या पद प्राप्त करके उन्नति प्राप्त करता है। अर्थात मनुष्य हमेशा अपने सद्गुणों से ही गौरव की प्राप्ति करता है, ना कि वो ऊंचे आसन या ऊंचे पद पर बैठ कर के उन्नति प्राप्त करता है। यतः क्योंकि
भवनस्य उच्चतमं शीर्षे अपि स्थित्वा काकः गरुडस्य गुणान् प्राप्तुं शक्नोति। क्योंकि भवन के ऊंचे शिखर पर भी बैठ करके कौवा गरुड़ के गुणों को प्राप्त नहीं कर सकता है। केवल ऊंचे आसन पर बैठने से कौवे को गरुड़ जैसा ऊंचा आसन प्राप्त नहीं हो सकता है। अगला श्लोक है पात्रा पात्र विवेको अस्ति धेनुपन्न गयोः एव तृणान् संजायते क्षीरं क्षीरास्तस्संजायते विषम्। इसके प्रसंग और व्याख्या है। प्रसंग में है प्रस्तुतोऽयं श्लोकः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य सुभाषित रत्नानि नामक पाठात् अवतरितः। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक के सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से लिया गया है। संस्कृत व्याख्या देखिए। सुपात्रस्य कुपात्रस्य च भेद ज्ञानम् गौ सर्पयोः भेदः ज्ञानम् इव भवति। इस श्लोक में सुपात्र और कुपात्र के भेद के बारे में बताया है। तो सुपात्र के और कुपात्र के भेद का ज्ञान गाय और सर्प के भेद के समान ही होता है। यतः क्योंकि गावः घासं खादित्वा अपि दुग्धं ददाति। क्योंकि गाय घास खाकर भी दूध देती है। परंतु सर्पस्तु दुग्धम अपि पीत्वा विषम ददाति। सर्प तो दूध पीकर भी जहर ही देता है। अगला श्लोक है यथा खनना खनित्रेण नरो वार्यमधिगच्छति तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषुर्धि गच्छति। प्रसंग इसका है प्रस्तुतोऽयं श्लोकः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य सुभाषित रत्नानि नामक पाठात् अवतरितः। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक के सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से लिया गया है। संस्कृत व्याख्या देखिए इसकी। यथा जैसे खनन साधनेन मनुष्यः खनित्वा जलम प्राप्नोति। जैसे खोदने के साधन से मनुष्य खोद करके जल की प्राप्ति कर लेता है, तथैव वैसे ही जिज्ञासुः सेवापरायणश्च छात्रोऽपि गुरोः तद्विद्यमानं ज्ञानं प्राप्नोति। वैसे ही जिज्ञासु और सेवापरायण छात्र भी गुरु में विद्यमान ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। अर्थात सतत परिश्रमेण एव लक्ष्यं प्राप्तुं शक्यते। अर्थात लगातार परिश्रम से ही लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। अगला श्लोक इसमें है अजरा अमरवत् प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिन्तयेत् ग्रहीत इव केसेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्। प्रसंग इसका है प्रस्तुतो अयं श्लोकः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य सुभाषित रत्नानि नामक पाठात् अवतरितः। प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्यपुस्तक के सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से लिया गया है। संस्कृत व्याख्या देखिए इसकी। मनुष्यः आत्मनम् अजरम् अमरं च मत्वा विद्याम् अर्थं च अर्जयेत्। मनुष्य आत्मा को अजर और अमर मान करके विद्या और धन अर्जित करता है। परंतु यमेन अहम केशो सुग्रहितः। यम ने मेरे केशों को पकड़ रखा है। अर्थात मरणासन्नो
स्यम्यहम् इति मत्वा धर्मस्य आचरणं कुर्यात्। अर्थात मरने के आसन पर हूँ, अर्थात अब मृत्यु मेरी निकट है, यही मान करके धर्म का आचरण करना चाहिए। अर्थात जीवन पर्यंतम ज्ञानम ग्रहणीयात्। जीवन पर्यंत ज्ञान को ग्रहण करने से धर्मस्य आचरणम शीघ्रमेव कुर्यात्। धर्म का आचरण शीघ्र ही करना चाहिए। यतः क्योंकि मृत्यु कदापि आगंतुम शक्नोति। मृत्यु कभी भी आ सकती है। अगला श्लोक। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। प्रसंग, सबका प्रसंग एक जैसा ही है। समझ में आ रहा होगा आप सभी को। उम्मीद करती हूँ इस बात की कि जो मैं समझा रही हूँ वो अच्छे से आप सभी को समझ में आ रहा है। प्रस्तुतो अयं श्लोकः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य सुभाषित रत्नानि नामक पाठात् अवतरितः। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक के सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से लिया गया है। संस्कृत व्याख्या। धनस्य, धन के, अन्नस्य, अन्न के, प्रयोगेषु ज्ञानस्य, प्राप्ति काले भोजनस्य समये, परस्पर व्यवहारे च य मनुष्यः लज्जा परित्यज्य स्पष्टं कथयति सः सदैव सुखं लभते। धन के और अन्न के प्रयोग में, ज्ञान के प्राप्त करने में, भोजन के समय में, आपसी व्यवहार में जो मनुष्य लज्जा को छोड़कर स्पष्ट कहता है वह हमेशा सुखी होता है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधोर विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। प्रसंग इसका है। प्रस्तुतो अयं श्लोकः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य सुभाषित रत्नानि नामक पाठात् अवतरितः। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक के सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से लिया गया है। संस्कृत व्याख्या देखिए। दुर्जनानां विद्या अन्यः सह विवादाय भवति। दुर्जनों की अर्थात दुष्टों की विद्या दूसरों के साथ झगड़े के लिए होती है, विवाद के लिए होती है। तेसाम धनम दर्पाय, उनका धन घमंड के लिए। बलम अन्यसाम परपीड़नाय भवति, और बल शक्ति दूसरों को पीड़ा देने के लिए होती है। परच परंतु सज्जनस्य तु एते सर्वे विरुद्धम अन्यत एव भवति। सज्जन के तो ये सभी विरुद्ध होते हैं, दूसरों से बिल्कुल विपरीत होते हैं। सज्जना नाम विद्या ज्ञानाय भवति। सज्जनों की विद्या तो ज्ञान के लिए होती है। धनम दानाय भवति, धन दान के लिए होता है। बलम च अन्येषां रक्षणाय भवति, और बल दूसरों की रक्षा के लिए होता है। एव दुर्जनाः गुणानामपि दुरुपयोगं कुर्वन्ति। दुर्जन तो गुणों का भी दुरुपयोग ही करते हैं। सज्जनाः च सदुपयोगम एव गुणान् धारयन्ति। सज्जन लोग जो होते हैं वो गुणों को धारण करते हैं उसका सदुपयोग करने के लिए, अर्थात दूसरों की भलाई करने के लिए। खलः सर्स मात्राणि परिच्छिद्राणि पश्यति, आत्मनो बिल्वमात्राणि पश्यन्नवपि न पश्यति। प्रस्तुतोऽयं श्लोकः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य सुभाषित रत्नानि नामक पाठात् अवतरितः। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक
के सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से लिया गया है। संस्कृत व्याख्या। दुर्जनः अन्येषां सर्स बीज इव अल्प दोषान अपि पश्यति। दुर्जन लोग जो होते हैं, दुष्ट लोग जो होते हैं, वो दूसरों के सरसों के बीजों के समान जो बिल्कुल छोटे होते हैं, उन छोटे दोषों को भी देखते हैं, परंतु स्वयस्य बिल्व फल्व सदृशान गुरु दोषान अपि दृष्ट्वा अपि न पश्यति अपितु उपेक्षते। परंतु अपने बिल्व फल के समान बड़े दोषों को भी देख करके भी वो नहीं देखते हैं, अपितु उनकी उपेक्षा करते हैं। अगला श्लोक इसमें है, शोकाराति परित्राणम प्रीति विश्व भंज भाजनम केन रत्नमिदं सृष्टम मित्र मित्यक्षरद्वयम्। प्रसंग इसका है, प्रस्तुतो अयं श्लोकः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य सुभाषित रत्नानि नामक पाठात् अवतरितः। प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्यपुस्तक के सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से लिया गया है। संस्कृत व्याख्या। यः शोकात् शत्रोः च रक्षां करोति। जो शोक से यानी शोक रूपी शत्रु से जो रक्षा करता है, यह प्रेम्णः विश्वासस्य च पात्रमस्ति। जो प्रेम और विश्वास का पात्र है। एवं इदं मित्र रत्नम द्विवर्णात्मकं पदम केन निर्मितम। इस प्रकार यह मित्र रत्न 2 अक्षरों का पद किसने बनाया है। मित्रस्य संसारे विलक्षणः संबंधः भवति। मित्र का संसार में विलक्षण संबंध होता है। एक मित्र ही ऐसा होता है जो विधाता ने ऐसा बनाया है, जो दुख से दूर करता है और प्रेम और विश्वास को बढ़ाता है। परोक्षे कार्यान्तरं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जयेतादृशं मित्रं विष्कुंभं पयो मुखम। प्रसंग सब में एक जैसा ही है। प्रस्तुतो अयं श्लोकः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य सुभाषित रत्नानि नामक पाठात् अवतरितः। प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्यपुस्तक के सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से लिया गया है। संस्कृत व्याख्या देखिए, यः सुहृदः अनुपस्थितो कार्य विनाशकः भवति। जो हमारे सामने हमारे अनुपस्थिति में पीठ के पीछे कार्य का नाश करने वाला होता है, जो कार्य विनाशक होता है। जो मित्र हमारी अनुपस्थिति में कार्य को नष्ट करने वाला होता है, सम्मुखे च मधुर भाषणम करोति, और सामने मीठे वचन को बोलता है। एवं दुग्ध मुखम गरल घटम इव मित्रम परित्यजेत। वैसे ही दूध मुख वाले जहर भरे घड़े के समान ही मित्र को भी त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार से दूध जिस घड़े के मुख पर लगा है और अंदर जहर भरा है घड़े में, उस घड़े को हम छोड़ देते हैं, उसी प्रकार से ऐसे मित्रों को भी त्याग देना चाहिए। यतः इद्रक मित्रम किम मित्रम भवति सह वच्चकः भवति। क्योंकि ऐसे मित्र क्या मित्र होते हैं, तो इस प्रकार के मित्रों को हमें छोड़ देना चाहिए। क्यों अर्थात ये ऐसे मित्र होते हैं जो मुख में राम और बगल में छुरी रखने वाले। अगला इसमें है, अनुकूले विद्युदेयं यतः पूर्यता हरि प्रतिकूले विद्यो देयं यतः सर्वं हरिष्यति। प्रसंग प्रस्तुतो अयं श्लोकः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य सुभाषित रत्नानि नामक पाठात् अवतरितः। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से लिया गया है।
संस्कृत व्याख्या। यदा भाग्यः विधिः चंद्रः वा अनुकूलः भवति, जब भाग्य, विधाता और चंद्रमा अनुकूल होता है, तदा यत देयम भवति, तब, क्योंकि तब ही देय होता है, तम ईश्वरः पूरयति, उसको ईश्वर पूरा करता है। जब भाग्य, विधाता और चंद्रमा अनुकूल होता है तभी देने योग्य होता है और उसको ईश्वर भी पूरा करता है। परंतु यदा देवः प्रतिकूलः भवति, जब देने वाला प्रतिकूल होता है, तदा ईश्वरः देयमपि संपदाम अपहरति, तब ईश्वर दिए हुई संपदा का भी वापस अपहरण कर लेता है, अर्थात उसे वापस ले लेता है, क्योंकि देने वाले तो भगवान है, विष्णु है, हरि है। तो जब देने योग्य ना हो तो ईश्वर ही सब कुछ उससे ले लेता है, छीन लेता है। अर्थात देवे अनुकूले सर्वम सिद्ध्यति प्रतिकूले च विनश्यति, अर्थात देव के अनुकूल ही सब सिद्ध होते हैं और प्रतिकूल से सर्व विनाश हो जाता है। अगला इसमें श्लोक है, अहिंसा परमो धर्मस्थाहिंसा परम तपः अहिंसां परमं सत्यम यतो धर्मः प्रवर्तते। प्रसंग। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। संस्कृत व्याख्या इसकी है, प्राणिवधस्य भावः मनसा वचसा कर्मणा च अपीडनम सर्वोच्च धर्मः भवति। प्राणी का वध करने का भाव मन, वचन और कर्म से दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाना सर्वोच्च धर्म होता है। अर्थात प्राणी के वध का भाव हमारे मन में नहीं आना चाहिए। हमें मन, वचन और कर्म से दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। यही सर्वोच्च धर्म होता है, उच्चतम धर्म यही होता है। अहिंसा महत्तमः, अहिंसा का महत्व है। ऐसा अहिंसा एव सर्वोच्चम सत्यम अस्ति, यह अहिंसा ही सर्वोच्च सत्य है, सबसे बड़ा सत्य है अहिंसा। यतः अहिंसा भावतः एव धर्मस्य एव जायते, क्योंकि अहिंसा के भाव से ही धर्म की प्रवृत्ति होती है। इसीलिए हमें दूसरों को कभी सताना नहीं चाहिए। धर्म को सर्वोत्कृष्ट आवश्यकता अहिंसा ही होती है। अगला श्लोक इसमें है, आततायिनम आयंतम हन्यदेवा विचारयन् नाततायि वध्य दोषो हन्तुर्भवति कश्चन। प्रस्तुतोऽयं श्लोकः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य सुभाषित रत्नानि नामक पाठात् अवतरितः। प्रसंग इसका है कि प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्यपुस्तक के सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से लिया गया है। इसकी व्याख्या है, संस्कृत व्याख्या इसकी है, आयांतम आतंकिनम अविचिन्त्य एव मारयेत एव, आने वाले आतंकी को सोचे समझे बिना ही, अर्थात बिना विचारे ही उसे मार देना चाहिए। यतः, क्योंकि आतंकिनः अनाचारिणः च वध्ये घातकस्य अपराधः न मन्यते, अत्याचारी को और अनाचारी को मारने से, उसका वध करने से कोई भी अपराध नहीं माना जाता है, किसी प्रकार का दोष नहीं होता है। दुष्टस्य तु विनाशनमेवोचितम्, दुष्ट का तो विनाश
उचित ही होता है। उसका शमन करना, अत्याचारी को मारना उचित होता है। अगला श्लोक इसमें है, गोपाल सांगिकः कृष्णः रामो वानर सांगिकः सद्भिक्षु सांगिको बुद्धः महात्मानो हि सांगिकाः। प्रसंग इसका, प्रस्तुतोऽयं श्लोकः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य सुभाषितरत्नानि नामक पाठात् अवतारितः। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक के सुभाषितरत्नानि नामक पाठ से लिया गया है। संस्कृत व्याख्या देखिए इसकी। वासुदेवः कृष्ण गोपः संगेन संबंध अस्ति। भगवान कृष्ण ग्वालों के संग से संबंधित हैं। रामः अपि मर्कटानां समूहेन संबंध अस्ति। राम भी वानरों के समूह से संबंधित है। बुद्धः अपि भिक्षुकाणां संगेतु संबंधः। भगवान बुद्ध भी भिक्षुओं के संग से संबंधित है। महापुरुषाः संगप्रिया सहचार्यशीलाः च भवन्ति। जो महापुरुष होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, वो संग से संबंधित सहचर्यशील भी होते हैं। अर्थात जो सत्पुरुष होते हैं वो समूह में रह करके ही कार्य को करते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर लिख करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।